तो जी जैसे आपने ये बताया कि अभी कि प्रहलाद महाराज आके उन्होंने सुरुचि के पाँव पाँव पकड़े उसको, ध्रुव महाराज ने तो इसका मतलब इससे ये पता लगता है कि ध्रुव महाराज को माफ तो कर दिया जो भी सुरुचि ने किया था उनके अगेंस्ट, मतलब। अच्छा, हेलो हेलो तो बाद में हम देखते हैं कि जो सुरुचि है प्रभु जी, वो उनका जो भाई था उत्तमा, वो तो फॉरेस्ट में डिसअपेयर हो गया, और सुरुचि जो उनको ढूंढे तो वो भी मर गई। तो भगवान क्या माफ नहीं करते अगर वैष्णव नहीं। पहली बात यह है कि महाराज ध्रुव ने सुनीति को माफ नहीं किया, सुरुचि को माफ नहीं किया था। तो महाराज ध्रुव ने सुरुचि को माफ क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपराध लिया ही नहीं। उनका जब चित्त शुद्ध हो गया, अब उनको दिखना शुरू हो गया कि भाई अपराध तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो माफी का प्रश्न कहाँ उठता है। उन्होंने सुरुचि को एक बार भी नहीं कहा चलो माफ कर दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं, जाओ। और अगर भक्त माफ कर भी दे, भगवान नहीं छोड़ते उसको। जैसे अश्वत्थामा, द्रौपदी ने माफ कर दिया था उसको, जाने दो, ब्राह्मण का पुत्र है, जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूं इसकी मां भी विलाप करेगी इसके लिए, जाने दो। चलो जी, जाने दिया। भगवान ने नहीं छोड़ा उसको, भगवान नहीं छोड़ते। भक्तों का अपमान कर दिया, भगवान नहीं छोड़ते। तो परंतु ये तो है प्रभु जी, जैसे अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो अगर वैष्णव से माफी मांग लेते हैं तो उससे मतलब छुटकारा मिल जाता है। हाँ, आपको सामने से जाके माफी मांगनी पड़ेगी, सामने से जाके उसके चरणों में गिरना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे जगाई मधाई है, जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु की शरण ले ली, जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु ने गले से लगा लिया, उनके सारे पाप रूपी कालख अपने शरीर पर चैतन्य महाप्रभु ने ओढ़ ली। जब चैतन्य महाप्रभु ने गले से लगाया उनको, जगाई मधाई को, तो चैतन्य महाप्रभु का सोने जैसा, पिघले हुए सोने जैसा चैतन्य महाप्रभु का वर्ण श्याम सुंदर हो गया। भगवान कृष्ण का वर्ण उन्होंने धारण कर लिया। सारे भक्त देख के अचंभित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला जोर जोर से कीर्तन करो, और सारे भक्तों ने जोर जोर से कीर्तन किया, और सारा जो कालक है, कालापन है, सारी उड़नची हो गई। चैतन्य महाप्रभु वापस स्वर्णिम वापस हो गए। ये सब तो हो गया, ये सब तो हो गया, सब लोग संतुष्ट हो गए। दो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुए, दो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुए, जगाई और मधाई। अरे चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, नित्यानंद प्रभु ने चरण शरण दे दी, वो लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। जगाई और मधाई बार 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 नित्यानंद प्रभु के पास जाते थे और रोते रहते थे कि हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा जीवन खत्म है, वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, कैसे उसका छुटकारा करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला आप वैष्णवों की सेवा करो, आप ही बताइए क्या सेवा करूं। चलो वैष्णव को स्नान के समय समस्या आती है, आप उनके लिए घाट बना दो। उन्होंने गंगा जी पे घाट बना दिया वैष्णव के स्नान के लिए, उनकी सेवा के लिए पूरा जीवन वैष्णव की सेवा में समर्पित कर दिया, इस ग्लानि के साथ में कि मुझसे वैष्णव अपराध हो गया। तो वैष्णव अपराध हो जाए क्या करें? सबसे पहले तो जाकर बिना विलंब के, अविलंब जाके वैष्णव से क्षमा याचना करो, करना ही चाहिए, कोई उसका विकल्प नहीं है। हरि नामे अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। परित्राण नहीं होगा, छुटकारा नहीं है जब तक वैष्णव के हम जब तक चरणों में गिर के क्षमा याचना नहीं कर लेंगे।
अब क्षमा याचना कर ली, वैष्णव उदार है, छोड़ दिया, माफ कर दिया। हाँ कोई, अरे आप क्या बात कर रहे हो। जैसे माता शची हैं, माता शची ने अद्वैताचार्य के प्रति, माता शची ने बोला ये अद्वैताचार्य बड़ा बदमाश आदमी है, पहले मेरे बड़े लड़के को भगा दिया, अब दूसरे लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं नहीं कृपा करूंगा इस पे, चाहे मेरी माँ है। कीर्तन के समय एक बार अद्वैताचार्य मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और माता शची ने उनकी चरण रज उठा के अपने सिर पे धारण कर ली और माता शची ने उनको संदेश भिजवाया कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पहले ऐसे फ्री मिक्सिंग नहीं होती थी स्त्री पुरुषों की। माता शची ने संदेश भिजवाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अद्वैताचार्य ने बोला माफ़ी का सवाल कहाँ उठता है भाई, किसको माफ़ करूं, वो जगत की माता है, मैं नीच, मैं कैसे माफ़ करूं, माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं दया नहीं करूंगा। माता शची ने उनकी चरण रज जब तक अपने सिर पे नहीं ली, चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए माता शची से। माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, कोई उसका विकल्प नहीं है। और फिर भी माफ़ी मांगने के बाद भी वैष्णवों की सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहिए, तो जाके बचाव होगा, तो जाके बचाव होगा। सावधान रहना चाहिए हमें, सावधान रहना चाहिए।